Good evening, students. This is the topic for MBA students, MBA second sem students, Operation Management, and topic is bullwhip effect in SCM. वही कंटिन्यू कर रही हूँ टॉपिक आगे उसी के यूनिट में। बुल विप इफेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बुल विप इफेक्ट क्या होता है। तो जो बुल विप इफेक्ट है ऑन द सप्लाई चेन, ये कब होता है? जब कंज्यूमर की डिमांड में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसके कारण से कंपनी के सप्लाई चेन में कुछ चेंजेस आते हैं और कंज्यूमर जो है वो नया कंज्यूमर जो हैं वो अपनी नई डिमांड को रखते हैं और उनको पूरा करते हैं, ज़्यादा गुड्स उनके लिए मांगते हैं। मतलब कि बुल इफेक्ट क्या हुआ कि जब कंज्यूमर की डिमांड में चेंज हुआ, उससे कंपनी की सप्लाई चेन में कुछ चेंज हुआ, तो कंज्यूमर ने नए ऑर्डर करे, ज़्यादा गुड्स ऑर्डर करे अपनी नई डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए। तो ये क्या, तो इसके आगे फिर जो बुल्व इफेक्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना है, ना कि कोई प्रॉब्लम है। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं कि कोई बुल्व इफेक्ट जो है कोई कोई प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ है। ये एक फिनोमेना चैनल है जिसके थ्रू में ये पता चलता है कि जो डिमांड फोरकास्ट हमने करी थी सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज की, वो क्या कैसी रही। जो रिजल्ट्स हैं वो इसमें इफिशिएंट एसेट्स में, एलोकेशन में, हाई इन्वेंटरी फ्लक्चुएशंस में वो नीचे आए हैं सप्लाई चेन में कि नहीं आए हैं। इससे जो बुल्व इफेक्ट है वो यूजुअली फ्लोज अप करता है सप्लाई चेन में। हमेशा बुल इफेक्ट जो है वो फ्लोज अप करता है सप्लाई चेन में। जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम रिटेलर से, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से, और आखिरी में रॉ मटेरियल सप्लायर से आता है। ये फ्लोज डाउन करके नहीं चलता, ये नीचे से ऊपर नहीं चलती है। इसकी जो बुल इफेक्ट है ये फ्लोज अप करता है जनरली। इससे ऑब्जर्व करा हमने कि जो सप्लाई चेन है वो अक्रॉस सेवरल इंडस्ट्रीज में अकर हुई है और इसके कारण जो डिमांड फॉर गुड्स है जो बेस्ड ऑन डिमांड फोरकास्ट के हिसाब से बनी, ना कि कंज्यूमर के एक्चुअल डिमांड के हिसाब से। कि हमने अनुमान लगाया कि डिमांड फोरकास्ट इतनी होगी, इतनी हो सकती है, उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट बनाया, ना कि कंज्यूमर की एक्चुअल डिमांड को देखते हुए। साथ ही साथ जो बुलविप इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अकरेंस डिटेक्टेड करा गया सप्लाई चेन का कि ऑर्डर सेंड किया जाएगा मैन्युफैक्चरर को और सप्लायर को, क्रिएट करेंगे लार्जर वेरिएंस सेल्स को और तो सेल्स से अपने एंड कंज्यूमर्स को। एक ये बुलविप इफेक्ट का इलस्ट्रेशन दिया गया आपको समझाने के लिए कि सबसे ऊपर होता है कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद आता है वेयर हाउस, वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से प्लांट एंड सप्लाईज से जाते हैं। ये वही फ्लोज अप की बात करी है इन्होंने। साथ ही साथ इनमें ये बताया कि कंज्यूमर ने ऑर्डर करी कुछ स्पाइक, उससे क्या हुआ, वेयर हाउस में ऑर्डर इंक्रीज़ हुआ, वेयर हाउस में ऑर्डर इंक्रीज हुआ, कुछ चेंजेस आए। चेंजेस क्या हुआ, जो इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज डीसी इंक्रीज ऑर्डर्स में हुआ, उससे क्या हुआ, टाइम पे इफेक्ट पड़ा। तो ये हो गया आपका बुलविप इफेक्ट का इलस्ट्रेशन। अब इन्होंने नेक्स्ट ये बताया कि हाउ डू वी मिनिमाइज द बुलविप इफेक्ट, हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं बुलविप इफेक्ट को। क्योंकि हर इंडस्ट्री के पास अपनी यूनिक सप्लाई चेन होती है, इन्वेंट्री प्लेसमेंट्स होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। तो एनालाइज करने के लिए बुलविप इफेक्ट और इम्प्लीमेंट करने के लिए इंप्रूवमेंट स्टेप जो इन्वेंट्रीज है रेंज में वो 10 to 30% है, जो कि रिड्यूस होकर 15 to 35% हो गई है, रिडक्शन हो गई इंस्टेंस में, स्टॉक आउट पे, सिचुएशंस पे और मिस्ड कस्टमर और ऑर्डर्स इसके सॉरी अचीव हो गए। यहाँ पर कुछ और भी मेथड्स बताए गए हैं मिनिमाइज करने के लिए बुलविप इफेक्ट को। जिसमें फर्स्ट मेथड बताया गया एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द बुलविप इफेक्ट, सेकंड बताया गया इम्प्रूव द इन्वेंट्री प्लानिंग प्रोसेस, थर्ड बताया गया इम्प्रूव द रॉ मटेरियल प्लानिंग प्रोसेस, फोर्थ बताया गया है कोलैबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन मैनेजर्स, और फिफ्थ बताया गया ऑप्टिमाइज द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑफर स्टेबल प्राइसिंग। इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखिए एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द बुलविप इफेक्ट। तो जो फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट स्टेप है टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट क्या है, द रिकॉग्निशन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ द बुलविप इफेक्ट की वाकई में कि इम्प्रूवमेंट स्टेप है कि देखना और जानना, पहचानना कि वाकई में बुलविप इफेक्ट लग भी रहा है कि नहीं। फिर बहुत सी कंपनी फेल हो जाती है एक्नॉलेज करने में कि जो हाई बफर इन्वेंट्रीज कर लेती हैं जो कि उनके सप्लाई चेन के पहले से चल रही होती, तो और हाई हो जाती है उनके पास। डिटेल स्टॉक एनालिसिस इन्वेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेनी चाहिए कि स्टोर से लेकर रॉ मटेरियल तक की हमारे पास कितना आइडल एक्सेस इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्रूव द इन्वेंट्री प्लानिंग प्रोसेस की अपने इन्वेंट्री प्लानिंग प्रोसेस को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्या इन्वेंट्री प्लानिंग क्या केयरफुल मिक्स है हिस्टोरिकल ट्रेंड्स का, सीजनल डिमांड है, ये फॉरवर्ड लुकिंग डिमांड है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ओल्डर प्रोडक्ट्स की। इसमें क्या सेफ्टी स्टॉक जो सेटिंग है और मिनिमम टू मैक्सिमम स्टॉक रेंज ऑफ ईच इन्वेंट्री पॉइंट के हिसाब से वो रिव्यूड और पॉलिटिकली एडजस्टेड होती है। इसमें इन्वेंट्रीज लाइन करती है इंटायर नेटवर्क के, जो कि बैलेंस करनी होती है बेस्ड ऑन रीजनल डिमांड से। थर्ड पॉइंट आता है आपका इम्प्रूव दी रॉ मटेरियल प्लानिंग प्रोसेस। इसमें परचेज मैनेजर्स जो है वो जनरली देखते हैं कि ऑर्डर कितना एडवांस में है और कितना उन्हें हाई बफर्स ऑफ रॉ मटेरियल करना है ताकि उनकी जो प्रोडक्शन में उसमें डिस्ट्रप्शन ना आए। फोर्थ हम आपको बताते हैं जो कोलैबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन मैनेजर्स।
तो इसमें क्या है, देयर माइट बी सम इंटर कॉन्फ्लिक्टिंग टारगेट्स आते हैं बिटवीन परचेजिंग मैनेजर्स और प्रोडक्शन मैनेजर्स और लॉजिस्टिक मैनेजर्स और सेल मैनेजर्स में। नेक्स्ट आपका आता है ऑप्टिमाइज करना और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑफर स्टेबल प्राइसिंग। इसमें सर्टेन प्रोडक्ट्स हैं जिसकी हाई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है और एंड कंज्यूमर्स के लिए, जो रिजल्ट करती है ओवरऑल हाई गैप्स बिटवीन सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स। लोअरिंग द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी टू एन ऑप्टिमल लेवल विल हेल्प कराता है प्रोवाइड करने के लिए स्मूदर और ऑर्डर पैटर्न्स। इसी के साथ ये यूनिट, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।